तो फिर देखेंगे कि उनका क्या बनता है। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं एसओपी से। लेट मी शेयर द स्क्रीन। बिलाल, स्क्रीन विजिबल है मेरा? ठीक है। अच्छा, थैंक यू बिलाल। तो एसओपी जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या इसको पर्सनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन लेटर भी इसको बोलते हैं, या लेटर ऑफ इंटेंट इंटेंट भी बोलते हैं इसको। मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं इसको। लेकिन अगर डिफरेंसेस को देखा जाए तो डिफरेंसेस बहुत थोड़े से होते हैं। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, इसमें मोटिवेशन भी होता है, आपकी नैरेटिव्स भी होते हैं, और साथ में आपका पर्पस भी आप इसमें स्टेट करते हैं। जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है उसमें मोटिवेशन आप नहीं लिखते, बल्कि देर वो जो होता है वो आपके ज़ात के गिर्द घूमता है कि आपको किस चीज़ ने यहाँ तक ले आया। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देखते, बल्कि आप अपने बारे लिखते हैं, अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो चीज़ एक ही है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब हम अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए, जिस तरह हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एक सीवी के साथ हम एक लेटर सबमिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कवर लेटर। और जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं। चीज़ एक ही है, लेकिन वो जॉब के लिए होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, और ये स्टडीज ओरिएंटेड होता है। फिर होता यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेसिफिक एक फॉर्मेट बताया होता है कि आपने इस तरीके से लिखना होता है। तो उस सूरत में आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू फॉलो दैट ऑप्शन, दैट प्रोसीजर और दैट फॉर्मेट। लेकिन जहाँ पे फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल 90% यूनिवर्सिटीज फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं करती। आपने अपनी तरफ से खुद एक फॉर्मेट बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जो आपका अपना है। आप सबमिट करेंगे उसको लिखे, उस हिसाब से लिखे। तो हम आज जनरली उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ना कि किसी खास यूनिवर्सिटी या किसी खास सब्जेक्ट को लेके। हाँ, जो एग्जांपल मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप विनिंग स्टेटमेंट है, वो एक ही फील्ड से होगा, जाहिर सी बात है। सारे फील्ड के एक ही सोपी तो नहीं हो सकता, एक ही फील्ड का होगा। तो 6 बातें मैं बताऊंगा जो कि आप उनको फॉलो करके एक अच्छा एसओपी लिख सकते हैं। इस वक्त अगर आपके पास पेन या कागज़ मौजूद है और आप पॉइंट्स नोट नोट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लिखने के साथ साथ, तो आप सिर्फ सुने और स्क्रीन की तरफ देखें। आई होप के रिकॉर्डिंग आप तक मिल जाएगी फिर। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझे कि एसओपी जो होता है इसका लेंथ कितना होता है। मैंने ऐसे एसओपीस भी देखे हैं जो कि 4 4 5 5 सफ़हात पे मुश्तमिल होते हैं। तो एडमिशन कमेटी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हज़ारों एप्लीकेशंस देखते पढ़ते वक्त आपका 4 5 सफ़हात का एसओपी भी पढ़ लेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपका एसओपी 500 to 1000 के अल्फाज के म- अंदर ही हो, ठीक है। मैंने जब भी लिखा 600 अल्फाज के आसपास लिखा है। मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए आप बेशक 1000 अल्फाज तक चले जाएं, 800 900 1000 लिख लें। दूसरी बात यह कि इसमें 70% ऑफ एकेडमिक पे यानी प्रोग्राम पे बात कर ले, और 30% आपकी पर्सनालिटी पे बात आप कर सकते हैं, पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, आप किस तरह किसी चीज़ की तरफ आए वगैरह। तीसरी बात जो बड़ी गलती हम करते हैं, हम इसको सीवी समझते हैं। यहाँ पर हम जीपीए भी मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साल भी मेंशन करते हैं, साथ में डेट्स भी लिख लेते हैं। और इस तरह पब्लिकेशन लिखते हैं तो ये नहीं कहते कि सिर्फ पब्लिकेशन है, बल्कि कहते हैं कि हाँ 10 पब्लिकेशन है, 4 ऑनलाइन कोर्सेज है। तो ये चीज़ें आप लिस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ें हम सीवी में करते हैं। ये लिस्टिंग जो होता है इस ओपी में ये नहीं होता, बल्कि एक ऐसे होता है। तो आपने इस एक स्ट्रक्चर अपनाना होता है, आपने स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं प्रोवाइड करना होता जिस तरह आप सीवी में करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आप इसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं या 2 छोटे पैराग्राफ में, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका जो राइटिंग स्टाइल है। इसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं या स्टार्ट बोलते हैं। तो
इसमें आप एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट ले कि व्हाट मोटिवेटेड यू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और बी डायरेक्ट। यहाँ पे बहुत लंबी कहानी न बनाए, बल्कि डायरेक्ट वो चीज़ कन्वे करे जो आप कन्वे करना चाहते हैं। साथ में आपका जो बर्निंग डिज़ायर है, जो पर्पस है, जो पैशन है, उसको एक जुमले के अंदर स्टेट करें कि आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है बीएस में, अभी मास्टर्स किस चीज़ में कर रहे हैं, तो इसका लिंक कायम करें एक ही सेंटेंस में। इसको इलाबोरेट ना करें, क्योंकि इसको इलाबोरेट जाके थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में वैसे भी करेंगे, ठीक है। साथ में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो कहते हैं ना कि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो इसको आप कैची बनाए, इसको आप क्रिस्पी बनाए कि जो बंदा पढ़े ये उसको अपील करे, उसके लिए अल्फाज या जुमले या आपका जो आइडिया है वो कैची हो, और वो इस बात पे मजबूर हो जाए कि वो आपका जो रिमेनिंग एसओपी है उसको भी पढ़ ले, वरना फिर वो इसको दरमियान में छोड़ देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका स्टार्ट जो है वो बिल्कुल कैची होना चाहिए, अल्फाज के लिहाज से भी, आइडिया के लिहाज से भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी रिच वर्डिंग होने चाहिए। दूसरा जो स्टेप है, यानी उसके बाद जो पैराग्राफ आता है या जो स्टेप है, आप इसको फर्स्ट पैराग्राफ के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, बैकग्राउंड। तो दूसरा, पहले पैराग्राफ में आप पर्पस लिखते हैं कि आप क्यों ये एसओपी लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल। दूसरे में आप बैकग्राउंड लिखते हैं कि आपने पास्ट में किया है, आप इस तरह समझ लें कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अभी हम पास्ट में हैं, ठीक है। तो पास्ट में आप क्या लेते हैं, अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में, प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, जिसको आप एक्सपीरियंस बोलते हैं। दोनों चीज़ें लेके कि आपने अर्ली एक्सपीरियंस किया, गेन किया, या इससे पहले जो डिग्री आपने की है, एमफिल की है या बैचलर की है, वो कौन सी है, उसके बारे बताएं, ठीक है। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके बाद आता है, जो जैसे टीचिंग हो गया, आपके इंडस्ट्री में कोई जॉब हो गया, कंपनी में हो गया, फील्ड वर्क हो गया, इंटर्नशिप हो गया, जो भी है वो उसको हाईलाइट करे, उसके बारे इतना डिटेल ना बताए। फॉर एग्जांपल कि मैं स्कूल टीचर था या थी, और 12th रैंक के स्टूडेंट्स थे, क्लास में 40 बच्चे थे, मैंने फला मेथड अप्लाई किया, नहीं। ये चीज़ें आप सीवी में करते हैं, लिस्टिंग ना करें, यहाँ पे आप उसके हाइलाइट्स पेश करें 2 to 3 स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस में, ठीक है, कि इसका आपके एकेडमिक जर्नी पे इम्पेक्ट किया था, आपने वो चीज़ हाईलाइट करनी है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट, तो आपकी ज़ात से चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। और उसको फिर आप कनेक्ट कर ले, यानी अलाइनमेंट लेके आए, जो आपके अचीवमेंट्स है ड्यूरिंग यूर बैचलर्स डिग्री या ड्यूरिंग यूर जॉब या ड्यूरिंग यूर पास डिग्री, वो बैचलर की भी हो सकती है, एमफिल की भी हो सकती है। तो उस वहाँ पे जो अचीवमेंट्स थे आपके, उसको कनेक्ट कर ले टू द फ्यूचर स्टडी, ठीक है। उसके बाद आप अभी क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीएस 2020 में किया है और आप अभी मास्टर करना चाहते, तो आप 4-5 साल क्या कर रहे थे, वाई नाउ। तो ये जो गैप है इसको जस्टिफाई करे, और अगर आपके सीवी पे गैप नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपके लिए फिर ये सेक्शन नहीं है। लेकिन इसमें आप एक चीज फिर लिख लें कि आप जो है क्यों करना चाहते हैं, तो वो जो पर्पस, इससे पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा था, उसको इलाबोरेट कर लें कि जो पर्पस है, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो कि मास्टर्स है या पीएचडी है। तो उसके साथ अपने प्रीवियस जॉब या प्रीवियस डिग्री का कनेक्शन बना के एक्सप्लेन कर दे, वाई का जवाब दे, खुद से वाई, WHY का क्वेश्चंस बना दे और उन क्वेश्चंस के आंसर फिर पेश कर दे, ठीक है। वो कोई मसला भी हो सकता है जो आपने फेस किया था ड्यूरिंग योर जॉब, या कोई और मसला हो सकता है ड्यूरिंग योर बैचलर्स डिग्री, ठीक है। तो आप प्रोग्रेस शो करें पास्ट से प्रेजेंट तक, अभी आप कहाँ पे हैं, एंड फ्यूचर आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो दिस इज लाइक अ सीक्वेंस, तो रीडर आप का ये पढ़ते वक्त बोर नहीं होगा। नंबर चौथी चीज जो है, ये जो हास डिग्री है, स्पेसिफिक प्रोग्राम है, आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं। और ये जो पैराग्राफ होता है, ये सबसे लंबा हो सकता है, यानी यू कैन राइट अराउंड 100 वर्ड्स हेयर और मे बी 200 वर्ड्स हेयर, इट डिपेंड्स ऑन यू, योर स्टाइल ऑफ कन्वेइंग। सो वी कॉल इट हार्ट ऑफ SOP, ठीक है। यानी आपके प्रोग्राम का जो मिशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कैसे, आप इस तरह करें कि वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक प्रोग्राम जो होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है कि
ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद यानी ये डिग्री हासिल करने के बाद जो स्टूडेंट्स है दे विल बी एबल टू डू दिस 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 दिस, लाइक वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं ना, तो वही ऑब्जेक्टिव्स या मिशन ऑफ द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, वो जाके देख लें। तो फिर अपना जो पर्पस है वो उससे अलाइन कर लें कि मैं ये डिग्री इसलिए लेना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि आई वांट टू अचीव दिस स्किल, दिस एम, दिस ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव आप वहां से मुकम्मल कॉपी ना करें, अपने ज़ात से जो आपके आपकी थिंकिंग है, आपकी पर्सनल भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है, इन दोनों के आपस में कनेक्शन बनाए। ऐसा भी ना हो कि आप यूनिवर्सिटी के एम एंड ऑब्जेक्टिव को फुली नेग्लेक्ट कर ले, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने डिग्री उस एम के लिए ही डिज़ाइन की है, जो करिकुलम है इनका। ठीक है, तो इस चीज़ को न बोले, बिल्कुल न भूले। अच्छा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के बारे भी लिख लें कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, द रीज़न टू सेलेक्टिंग दिस यूनिवर्सिटी, मतलब उसकी लैब्स डिपेंड ऑन योर फील्ड, फैसिलिटीज, प्रोफेसर्स, रिसर्च आर्टिकल्स आपने पढ़े थे या क्या, ऐसा ऐसी कौन सी रीज़न है। साथ में उस सिटी के बारे में भी लिखे, जिस सिटी में आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, तो उसके बारे लेके उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी पे दो तीन सेंटेंसेस लेके, क्योंकि आपने प्रूफ करना है, जो एडमिशन कमेटी है उनको बताना है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी आपकी सिटी का पता है, मुझे वहाँ के ज़बान जो बोली जाती है मुझे पता है, कौन सी ज़बान बोल, ज़रूरी नहीं कि आपको वो आती हो, लेकिन आपको कम से कम आइडिया तो है। साथ में वहाँ पे मौसम वगैरह, तो आप इस पे लंबे लंबे जुमले नहीं, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ज़बान, खुराक, डाइवर्सिटी और वेदर, ये चार पांच चीज़ें आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। और फिर जो प्रोग्राम है वो आपके लिए क्यों है, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा ना, वो प्रोग्राम आपके लिए क्यों है। एक तो आपका मिशन जो था फ्यूचर का, उसे तो आपने अलाइन कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे जब आ रहे हैं तो आप किस कनेक्शन के की वजह से आ रहे हैं, तो वो कनेक्शन मस्ट आप आपके सीवी से होना चाहिए, मतलब पास्ट डिग्री या पास्ट एक्सपीरियंस, उससे उसको कनेक्ट कर ले। उसके बाद पांचवी चीज जो है, ये आपका हो जाएगा छठा या सातवां पैराग्राफ, और उसमें आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उसके बारे लिख लें। दो तरह के गोल्स लिख लें, शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स मीन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वेरी डिग्री आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स, आज से 5-10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आप सिर्फ ये न लिखे कि आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं वहां पे ही रहूंगा, पाकिस्तान आना तो है नहीं। ठीक है, या 10 साल बाद मैं अपने आप को प्रोफेसर देखता हूँ। ठीक है, आप तो देखते हैं, अब इसका रिलेशन क्या है इसी डिग्री के साथ, वो लिख लें। ठीक है, और साथ में इसमें क्लैरिटी लेके आए कि आपके सेंटेंसेस, आपके आइडिया क्लियर हो, ये ना हो कि आपने फर्स्ट प्रोग्राम में कुछ और लिखा हो, लास्ट में कुछ और क्लियर है, उसमें कन्फ्लिक्ट है, तो उसको आप अवॉइड करें। कंक्लूजन जो है या जो क्लोजिंग पैराग्राफ है, ये दो सेंटेंस भी हो सकते हैं। अपना इंतज़ाज़म शो करें कि यू आर कम्प्लीटली श्योर कि आप अगले साल इसी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और साथ में शुक्रिया भी अदा करें, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, या इस तरह के अल्फाज, या आई लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट टू दिस, मुख्तलिफ जुमले आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक एसओपी डिस्कस करेंगे जो कि मैंने लिखा था 2023 में, और मुझे उस पर एडमिशन भी मिला था उसी एसओपी पे, तो बिल्कुल ओरिजिनली हूबहू विदाउट एडिटिंग दैट एसओपी आई एम शेयरिंग दैट विद यू। और वो जो एसओपी है वो मैंने लिखा था चुलालंगकोरन यूनिवर्सिटी, जो कि थाईलैंड में है, इसके लिए। और इसकी सब्जेक्ट रैंकिंग आप देख सकते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में 150 आप कह सकते हैं। और ओवरऑल ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 221 पे हैं, जो कि क्वाइट कम्पिटिटिव और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी, थाईलैंड में टॉप 1 पे है। तो यहाँ का एक्सेप्टेड एक एसओपी आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा, और फिर हम उसको एनालाइज भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम हर एक पार्ट पे बात कर लें, ताकि आपके जहन में जो भी सवाल हो वो उसका जवाब आपको मिल सके। अच्छा, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊं कि दिस इज 677 वर्ड्स। ठीक है,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं 677 वर्ड्स है, और वो भी इस कंटेक्ट डिटेल्स वगैरह के साथ, यानी आप कह सकते हैं कि 150 अल्फाज का ये SOP है। इतना ज़्यादा लंबा लिखने की, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 3 4 7 सफ़हात तक लिख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बल्कि आपने कन्विंस करना है एडमिशन कमेटी को। अच्छा, टाइटल आप डाल सकते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन है, जो भी है, ये सैल्यूटेशन है। आप लिखना चाहे तो बेहतर है, ना लिखे तो भी, लेकिन लिखना चाहे तो बेहतर है, क्योंकि दिस इज सैल्यूटेशन, एक फॉर्मेलिटी है, और पोलाइटनेस शो कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो मैच ऑफ लेवल बिटवीन यू एंड दोज प्रोफेसर्स हु विल रीड योर SOP। ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये तो प्रोफेसर पढ़ेंगे ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल ऑफिस वाले पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल ऑफिस वाले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं टू द डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट आपका CV और SOP एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, और उसको मार्क करते हैं। इंटरनेशनल ऑफिस वाले ये काम नहीं करते। इंटरनेशनल ऑफिस वाले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन का काम करते हैं, टिक करते हैं, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन आगे जाता है। सो देयर इज नो मैच ऑफ लेवल बिटवीन यू एंड द प्रोफेसर्स टू whom you are writing or referring, so be polite and formal, avoid this jargons or you know words like that। अच्छा, तो ये तो इसके बारे हो गया। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इतना भी इनफॉर्मल और फ्री ना हो कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख लें, क्योंकि दिस इज नॉट एन ईमेल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें नहीं होती कि आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लिख लें। पहला जो पैराग्राफ है, इसमें हमने कहा था कि आपने अपना पर्पस स्टेट करना है कि वाई, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ के बारे में बात करेगा। ठीक है। और बैकग्राउंड भी आप बताएंगे अपना थोड़ा सा, मतलब आप उसको हाईलाइट करेंगे लेकिन एलाबोरेट नहीं करेंगे। तो इसमें आप देख लें, बैकग्राउंड है, साथ में आपका इंतजियाज्म है। इट इज विद डीप सेंस ऑफ पर्पस एंड कन्विक्शन दैट आई अप्लाई टू द मास्टर्स ऑफ एजुकेशन टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एम टफल, दिस इज द डिग्री नेम, और फिर फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है। आप साथ में सिटी का नाम लिखना चाहे तो भी, ना लिखे तो भी, क्योंकि वो वैसे भी बाद में आएगा। माई एकेडमिक जर्नी, इट मीन्स लाइक द past degree, professional practice, it means the teaching experience and emerging research identity, और इसका मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी रिसर्च की का एक्सपीरियंस भी है। कन्वर्ट टुवर्ड अ सिंगल एम्बिशन, तो वो एम्बिशन क्या है? टू बिकम एन एजुकेटर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, एंड स्कॉलर capable of advancing the theory and practice of English language education in ways that empower both students and institutions। ठीक है। ये तो पर्पस हो गया और बैकग्राउंड भी आपका हो गया। तो इसमें न मैंने ये लिखा है कि मेरे पास कौन सी डिग्री है, न मैंने ये लिखा है कि कौन सा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैंने दिया रीडर को, और उसके जहन में कई सवाल उभरे हैं कि यहाँ पे इस कौन सा एक्सपीरियंस है इसके पास, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो आगे खुद पढ़ेगा जाके। अच्छा, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ को आप देख लें, तो इसमें मैंने अपना पास्ट लिखा है। जिस तरह आपको मैंने कहा ना कि सेकंड पैराग्राफ में आप बैकग्राउंड को, मैंने अपने पास्ट को लेके, सो यहाँ पे, और साथ में आप अचीवमेंट को भी लिख सकते हैं कि आपने क्या अचीव किया था उस पास्ट में। अगर आप लेक्चरर थे, टीचर थे, या आपने डिग्री हासिल की है, तो वहाँ पे आप डिग्री डिग्री में आपके अचीवमेंट्स क्या थे। तो आप, मैंने स्टार्ट ही अचीवमेंट से लिया है। अर्न ए गोल्ड मेडल इन माई अंडर ग्रेजुएट्स डिग्री वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ ग्रेड्स, ब्ला ब्ला। आप इसको पढ़ सकते हैं, इट इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। अच्छा, तो यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट किया है विद व्हाट, विद द लैंग्वेज, क्योंकि जो डिग्री है जिसको मैं परसू करने जा रहा हूँ वो भी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है। तो पास की डिग्री करंट डिग्री के साथ रिलेट होना चाहिए। उसके बाद, बट द रियल टेस्ट ऑफ माई लर्निंग कैम लेटर, वो BS में नहीं था, कहाँ पे था? व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज अ विजिटिंग लेक्चरर एट माई अल्मा मैटर। मैंने यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन नहीं किया, मैंने डिग्री का नाम भी मेंशन नहीं किया, बस मैंने अंडर ग्रेजुएट्स डिग्री लिखा, तो इसका मतलब है कि बैचलर्स ही है। लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि इससे रिलेवेंट है। आप बेशक नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी चीजें आप लिखेंगे तो फिर CV बन जाएगी, और इसको आपने CV नहीं बनने देना। ठीक है।
आई वॉक इनटू माय क्लासरूम। वो जो मसला था, यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन से बात शुरू की है कि मुझे क्या मसला था जब मैं टीचर बन गया। ठीक है, तो वो लिखा और उसके साथ साथ मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको इलाबोरेट किया। तो इसने क्या फ़ायदा दिया कि मैंने पास्ट को इलाबोरेट किया और उसको मैंने कनेक्ट किया टू द करंट डिग्री। उसके बाद जो पैराग्राफ है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस चंद डाले हुए हैं। और ये क्यों ज़रूरी थे मेरे ख्याल में, 2023 का एसओपी है। मैंने अभी खोला था जब मैं ये पढ़ रहा था, दूसरा भी मेरे पास पढ़ा था यहाँ जब मैं आ रहा था यूएनएस का। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले थे, एंड दीज आर द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट आई फेस्ड व्हेन आई वाज अ टीचर एट द यूनिवर्सिटी। मतलब स्टूडेंट्स ने मुझसे नहीं किए थे, बल्कि ये मेरे अपने सवालात थे, अपने प्रॉब्लम्स थे जो मैं फेस कर रहा था। सो ये सवालात जो थे, दे नीड टू बी आंसर्ड विद अ न्यू डिग्री, विद अ मास्टर्स डिग्री। So now I am actually making a way to state the purpose of my research with that degree that I want to pursue, which is a TOEFL, this one. I think it is clear to you now. Okay, उसके बाद my research experience has sharpened me। इस पैराग्राफ में मैंने लिखा अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है? पब्लिशिंग इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया कि मैंने किस किस नाम से पेपर्स हैं, उसके टाइटल्स मैंने नहीं मेंशन किए, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट। रिलेवेंट इज आई वांट टू शो टू देम दैट आई एम ऑलरेडी कैपेबल ऑफ डूइंग रिसर्च। क्योंकि ये पीएचडी के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मास्टर्स के लिए कर रहा। तो मास्टर्स के लिए उनको एक फुल रिसर्चर नहीं चाहिए, बस उनको इस तरह बंदा चाहिए जो रिसर्च को थोड़ा बहुत समझता हो। और यहाँ पे जब मैंने लिख लिया कि मैं कर चुका हूँ, तो वो समझ गए कि हाँ इसको ऑलरेडी आता है। तो फिर उनके टाइटल्स मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पीएचडी में नहीं जा रहा। और इन आर्टिकल्स ने मुझे क्या सिखाया, रिलेवेंसी क्या थी, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अच्छा, जब ये मैं कर चुका हूँ तो इस रिसर्च का ताल्लुक मेरे इस आने वाले डिग्री के साथ किया है। तो वो ये है कि इस डिग्री में भी मैं रिसर्च करूंगा। इट इज़ ऑल्सो अ रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री। 1 साल कोर्स वर्क है और 1 साल का रिसर्च है। तो ये आपने बताना था कि कोर्स वर्क तो ऑलरेडी मेरा बीएस है, रिसर्च भी ऑलरेडी मेरे पब्लिश पेपर्स है। तो उस वजह से मैं रिसर्च कर सकता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन में भी, या मेरे ऑलरेडी एक थीसिस है बीएस में, इस वजह से मैं थीसिस लिख सकता हूँ। उसके बाद एक पैराग्राफ यूनिवर्सिटी के बारे और सिटी के बारे में। तो ये वाला यूनिवर्सिटी के बारे में है। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मैंने क्यों सेलेक्ट की, इसके प्रोग्राम मुझे क्यों पसंद आए। तो वहाँ यहाँ पे मैंने इनके प्रोग्राम का करिकुलम डाउनलोड करके देखा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। और इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट डिग्री। तो जब मैंने इनका करिकुलम पढ़ा था उस वक्त, इनमें ये सब्जेक्ट्स मुझे पसंद आए थे। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, ये सब्जेक्ट का नाम है, डिजिटल लिटरेसीज एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स। तो इस तरह कुछ आप मजीद भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने लिस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सीवी अगेन। तो वो 3 मैंने मेंशन किए। अब जब कोई प्रोफेसर इस डिपार्टमेंट का इस एसओपी को पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि इस बंदे ने ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी पढ़ा है, इसने हमारे करिकुलम को भी पढ़ा है। इस वजह से इसने करिकुलम से हमारे कोर्सेज भी उठा के यहाँ पे डाले हैं। और वो कोर्सेज इसके लिए किस लिहाज से बेनिफिशियल है, जो कि मैंने इस सेंटेंस के अंदर लिखा है। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप हर एक सब को कोर्स को या सब्जेक्ट को लेके एक एक सेंटेंस में उसकी अफादियत अपने लिए लिख लें, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट पीएचडी अगेन। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज फैकल्टी रिसोर्सेज जो है और लाइब्रेरी मुझे पसंद है जो इनका अच्छा है, आप इस तरह की बातें ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने फ्यूचर प्लान लिखना था। तो फ्यूचर प्लान 2 तरह का था, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है कि आई वांट कम बैक टू माय कंट्री एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट आई गेन इन योर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मैंने लिखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं पीएचडी करूंगा, और पीएचडी के लिए डिग्री ज़रूरी है मास्टर्स की, लेकिन आपकी वाली मेरे इंटरेस्ट से मैच है, तो मैं इस वजह से। ठीक है, उसके बाद सिटी के बारे में, तो बैंकॉक सिटी है, उसका उसके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, और आखिर में क्लोजिंग है कि दिस एप्लीकेशन आई सबमिट एंड ब्ला ब्ला, डिग्री का नाम दोबारा मेंशन करें, और अपना एंथुजियाज्म या इंटरेस्ट शो करें, और आखिर में थैंक्स दे और अपना कांटेक्ट लिख लें।
सो दिस वाज समथिंग अबाउट द एसओपी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे मिला होगा। एक स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहा था जो कि उस में था कि आप अगर अपने लिए अभी लिखना चाहे तो आप कैसे लिखें। आप इस तरह कर ले, सबसे पहले कि कागज़ और पेन उठाए और जो भी आपके माइंड में आए वो लिख ले, चाहे वो रफ हो, गलत हो, ठीक हो, अच्छा हो, बुरा हो। ठीक है। एक मिसी ड्राफ्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद उसको रख ले, अगले दिन आ जाए, ठीक है। फिर उठाए, फिर लिख ले उसके साथ। मैंने आपके माइंड में जो रैंडम थॉट्स आ रहे हैं उसको रैंडम लिखे, उसको ऑर्गेनाइज ना लिखे। मैंने जिस नंबर पे आ रहा है उसी नंबर पे लिखे, चाहे उसका नंबर पहला हो और आपने चौथे नंबर पे, बस आइडियाज लिखते जाए। फिर खुद को टाइम दे, टेक टाइम, कम नेक्स्ट डे अगेन। अगले दिन फिर आए, फिर उसको उठाए और एज ए क्रिटिकल एग्जामिनर या एडमिशन कमेटी मेंबर उसको पढ़े। उसको पढ़ ले, उससे जार्गन्स यानी स्लैंग वर्ड्स वगैरह हटा दे, उसके वोकेबलरी को रिप्लेस करे, अच्छे वोकेबलरी से सिनोनिम्स को रिप्लेस करे। अब फिर जो आपने थॉट्स लिखे थे वो तो ऑर्गेनाइज भी नहीं थे, मिसी ड्राफ्ट था, अब इसको ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फुला चीज़ रिमूव करनी है, फुला इसके अंदर। तो इससे तकरीबन 4 या 5 दिन आपके लग जाएंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल नेचुरल एसओपी बन जाएगा। आप बेशक उसको फिर अच्छे वर्डिंग के लिए किसी एआई से रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज इसको चेक करते हैं एआई डिटेक्शन के लिए। तो ऐसा ना हो कि आपका ईमेल जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। बहुत से लोगों के हो चुके हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में। और आखिर में अगर आप किसी से उसको पढ़वाना चाहते हैं, किसी सीनियर से, स्कॉलरशिप होल्डर से, लेकिन ज़रूरी है कि वो आपके फील्ड का हो, तो बहुत बेहतर है, वरना आपको सिर्फ वो जनरली गाइड कर सकता है। और ग्रामर का लिहाज लाजमी करें। अच्छा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, नहीं है तो फिर आप भी मैच देखे और मैं सो जाऊंगा। वैसे भी लेट है, मुझे मैच का पता नहीं था कि आज मैच है, वरना मैं आज ये ना करता, किसी और दिन फिर अरेंज कर लेता। मुझे अभी मैसेज पता चला जब मैं लिंक शेयर कर रहा था कि आज मैच हो रहा है। जी, अगर किसी का सवाल है तो आप अपने आप को जस्ट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।